Today I will be continuing the chapter number system. I had started the series number system which had many rules and different questions. So today I'll be continuing with the same. तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ रूल स्टडी किए थे. आज हम लोग देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट. उसके पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप एक ज़रूर पेपर और पेन रखें अपने साथ, ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व भी करें और आपका प्रैक्टिस भी होता रहे. और फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ऐसे पेशेंटली देखिए, अंत तक बने रहिए, कहीं भी मत जाइए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स यहाँ पे है, मैंने पहले लिख के रखा है आपके लिए. द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 consecutive numbers 9, 11, 13 leaves remainder 8, 9, 8 respectively. If the orders of the divisors are reversed, remainder क्या होगा? तो हम लोग इसको देख लेंगे. आप लोगों को ये सारे सम्स बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा. ये RRB 2018 में आया था और मुझे ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा, लेंथी लगा, लेकिन इसको कम से कम समय में कैसे करते हैं आइए देख लेंगे. तो लेट द नंबर बी x. कोई भी कुछ भी अननोन है तो उसको करने के लिए हम लोग तो सबसे पहले उसको x ही मानते हैं. तो हम लोग का नंबर है x और ये डिवाइड हो रहा है 9 से. तो 9y माइनस 8, क्योंकि y है आपका. सिंपल रूल फ्रेंड्स हम लोगों ने यूज किया है कि आपका डिविजर इनटू कोशेंट माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. तो यहाँ पे फ्रेंड फिर हम लोगों ने देखा है कि 11z माइनस 9 फिर 13. तो ये है हमारा नंबर जिसमें x जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 8 रिमाइंडर हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 9 रिमाइंडर हो रहा है और 13 से डिवाइड हो रहा है, 8 रिमाइंडर हो रहा है. तो देख लेंगे नंबर पहले क्या है. तो 13 इंटू 1 प्लस 8. हम लोग कभी भी नंबर को खोजते हैं, यानी कि अगर हम लोग डिविडेंड को खोजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर करते हैं. तो बस वही कर रहे हैं. 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21 फ्रेंड्स. y is equal to 11 into z minus 9. यहाँ पे z हम लोगों ने कैलकुलेट पहले ही कर रखा है. 11 into 21 सॉरी प्लस 9. तो यहाँ पे हो जाएगा 11 1 j 11 1 231 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 240. और फ्रेंड आपका x हो जाएगा 9 into y प्लस 8. 9 into 240 प्लस 8 हो जाएगा 9 0 36 3 2160 प्लस 8 2168. सो ये है नंबर फ्रेंड्स. तो हम लोगों को अब देखना है कि ये अगर डिविजर रिवर्स कर दिए जा रहे हैं, यानी कि 9 11 और 13 को हम लोग 13 11 9 लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे. तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग थोड़ा रफ में कैलकुलेट कर लेंगे कि 2168 को हम लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको रब कर रही हूँ फ्रेंड बिकॉज वी आर लैकिंग लिटिल बिट ऑफ स्पेस. तो यहाँ पे 13 को क्यों कर रहे हैं 13, क्योंकि देखिए इधर से ऐसे पहले था, अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे. तो 13 2168 13 1 जा 13. बहुत आसान है फ्रेंड, ये कुछ भी नहीं है, बस ट्रिक पे डिपेंडेंट है 10. तो फ्रेंड यहाँ पे आपका कोशेंट 166 है और रिमाइंडर 10 है. तो हम लोग वही नंबर को 2168 को अगर 13 से डिवाइड करें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 166 माइनस 10. ठीक उसी तरह से नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 11. तो फ्रेंड हम लोग थोड़ा रफ में जल्दी या फिर आप ओरली भी करें, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ. 166 11 1 is 11 56 5 55 and 1 is the remainder. So 11 into 15 minus 1 friend. नेक्स्ट नंबर है 9. वेरी इजी. तो 9 आप लोगों को सबको पता है, 9 into 1 is 9 plus 6 तो minus 6. तो ये है नंबर. तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 10 1 और 6. तो ऑप्शन इज वेरी इजी, दैट विल बी 10 1 and 6. तो इस तरह के सम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे. तो देख लेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस. इसी तरह के है क्वेश्चंस कुछ जो हम लोगों ने डिस्कस किया है और आगे भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स. A number is
31 the number is, बहुत आसान है, ये मैथ में आया है, मैथ 2019. The number is 3555 B 5355. ऑप्शन मैं लिख रही हूँ फ्रेंड्स 5535 और D है 5553. तो नंबर इज वही सेम प्रोसेस फ्रेंड्स. तो x ले लेंगे नंबर और डिवाइडेड बाय 8. तो 8y माइनस 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 है फ्रेंड्स. उसके बाद है आपका 7z माइनस 4. उसके बाद है 3. क्वोशिएंट यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है 31 माइनस 2. ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे कि z क्या होगा. तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 31 प्लस 2 क्योंकि हम लोग रिमाइंडर को ऐड करते हैं. तो 95. उसके बाद y इज इक्वल टू 7 इंटू z प्लस 4. Six 69. 7 5 is 35. 3 7 9 is 63 plus 3 66. 669 और x हो जाएगा 8 into y plus 3 that is equal to 8 into 669 plus 3 that is equal to 8 9 72 7 8 6 48 7 55 5 carry 5 3 5 2 plus 3 5 3 5 5. सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 5355. वही सेम मेथड से हम लोगों ने किया है. तो ये हो गया वही पैटर्न के जो टाइप 1 मैंने किया उसी का सम. थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वही ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे. ये सारे क्वेश्चंस बहुतों को हेल्प करने वाली है. तो फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी बहुत इंकरेजमेंट मिले और अच्छे से नए नए क्वेश्चंस नए नए ट्रिक्स के साथ जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ. तो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स देख लेंगे. अ सर्टेन नंबर when divided by 899 gives a remainder 63. Gives a remainder 63. What is the remainder when the same number is divided by 29? क्वेश्चन है ये. और तो ऑप्शंस दिया हुआ है 5 है 25 27 एंड नन ऑफ दीज. यस. तो कैसे करेंगे ये तो बहुत इजी. आप लोगों के लिए तो बहुत इजी होगा फ्रेंड. लेट्स सी कि 899 a certain number when divided by, तो 899 वो नंबर क्या होगा. 899 क्यू को क्वोशिएंट मान लेते हैं. रिमाइंडर है 63. तो ये हो गया हमारा नंबर. ये नंबर हो गया फ्रेंड 899 इंटू क्यू प्लस 63. पूछा जा रहा है कि वो रिमाइंडर क्या होगा जब वही नंबर को 29 से डिवाइड किया जाएगा. तो सिंपली फ्रेंड हम लोग इसको 29 को थोड़ा रफ में देख लेंगे. 29 3s are 87, 29 1 29 that is friend 31. तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं 29 into 31 into Q plus 29 into 258 plus 5. यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 29 31 Q plus 2 plus 5. लिख सकते हैं कि नहीं. जरा गौर से देखिए 29 का फैक्टर बना दिए, कुछ नहीं किए. 29 से ये नंबर जाएगा कि नहीं. 29 into 31 Q
2 को हम लोग 29 को कॉमन ले लिए तो 31 क्यूब प्लस 2 प्लस 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर है फ्रेंड्स 5। तो ये सब तो हम लोग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये सब आप लोग जब ट्रिक जान लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे 4-5 सम बनाइएगा, इन नो टाइम आप आंसर में रीच कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है फ्रेंड्स। तो मैथ्स में यही है कि क्वेश्चन हमेशा तरह तरह के वैरायटी रहते हैं जो कि हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in a division problems, अगर फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ने में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन आपके लिए। In a division problem, the divisor is 7 times of quotient and 5 times of remainder, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है if the dividend is 6 times of the remainder, कुछ नहीं फ्रेंड, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देते हैं। if the dividend is 6 times of the remainder then the quotient क्या होगा? ऑप्शन देख लेंगे। quotient is 0 है, 1 है, 7 है, none। ये क्वेश्चन आया है सिविल सर्विसेज में। तो सबसे पहले देख लेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे दिया हुआ है डिविजर इज इक्वल टू 7 इंटू क्वोशंट और दैट इज इक्वल टू 5 इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इंटू आर, अगर हम लोग इसको डिविजर इफ द डिविडेंड इज 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि क्या हम लोग इसको 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, रिमाइंडर को अगर हम लोग x ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर 5x और डिविजर हो जाएगा 6x। देखिए फ्रेंड, अगर रिमाइंडर को हम लोग x ले लेते हैं तो आपका डिविजर हो जाएगा 5x और आपका ये वाला जो नंबर है डिविडेंड इज 6 टाइम्स, डिविडेंड हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्वोशंट क्या होगा, तो कुछ नहीं, हम लोग इसको बस डिवाइड कर देंगे। 5x इंटू 1 इज 5x, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा x। तो क्वोशंट क्या हो रहा है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 को टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है दिया हुआ कि डिविजर जो है वो 7 टाइम्स क्वोशंट 7 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट है और 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर है। उसी तरह से इफ द डिविडेंड इज 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, अगर बोला जा रहा है कि डिविडेंड यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, इफ द डिविडेंड मतलब जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं वो अगर 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर है और डिविजर जो 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर है, तो क्वोशंट क्या होगा? तो सिंपल डिवाइड कर दे रहे हैं, वी आर गेटिंग द आंसर 1। तो ये तो बहुत इजी टाइप सम था। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। लेट्स सी द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 and 400, each of which either begins with 3 or ends with 3 or both is, यानी कि पूछा गया है ऑप्शन होगा A 10, B 100, C 110 and D 120।
तो फ्रेंड 200 और 400, तो 200 और 300 के बीच में ऐसे कितने सारे नंबर हैं जो कि 3 से स्टार्ट होते हैं या 3 से एंड होते हैं या बोथ। तो देख लेंगे फ्रेंड, नंबर्स होंगे 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 73, 83 एंड 93। गिन लेंगे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 300, 200 टू, ये हम लोग देख लिए थे टोटल नंबर ऑफ, ये 200 टू 300। अब 300 टू 400 में फ्रेंड्स देख लेंगे, तो ऐसा तो देखिए 300 टू 400 में 300 टू 399 में सारे नंबर 3 से शुरू होते हैं। तो कितने नंबर हुए फ्रेंड, 300 से 309, टोटल कितने नंबर हो गए, 100, है ना। और तो ये 100 नंबर जो है यहाँ पे हम लोगों को मतलब 300 टू 400 देख लेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी हैं जिसमें 3 रिपीट है। तो देख लेंगे यहाँ पे 300 टू 300, जैसे कि 301 है, 302 है, 303 है, 304 है, इस तरह से। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे कि ये 200 टू 300 में 10 था और 300 टू 399 में बिगिंस और एंड बोला है तो 100 है, तो टोटल नंबर हो जाएगा 100 प्लस 10 110। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इसी तरह का एक और सम, कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा वैरायटी लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाए। क्वेश्चन नंबर, इफ ऑल द नंबर्स आर, यहाँ पे तो सबसे पहले देखेंगे इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 501 from 501 to 700 are written। फ्रेंड इसी टाइप सम है ये, तो देख लेंगे व्हाट इज द टोटल number of times the digit 6 appears। ऑप्शन है 138, 139, 140 और 141। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 501 टू 599 में कितने सारे नंबर में 6 कितने बार अपीयर हो रहे हैं। तो देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 506, 516, 526, 536, 546, 556। अब 56 के बाद फ्रेंड जो नंबर होता है 560, 561, 562, 563, 564, 565, सॉरी 565, 566, 567, 567, 568, 569। उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे, 556 था, 576 और आपका 567, 576, 586, 596। तो हम लोग देखेंगे कि कितना सारा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक छूटा है लग रहा है, 561, 562, 563, 576, 586, 546, 56, 16, 26, 36, 46, 56, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 560, 556 हम लोगों ने लिखा है, 566, 567, 68, 69, 70
यानी कि 600 से 700 के बीच में कितने सारे नंबर है? तो 600 और 700 के बीच में फ्रेंड्स 600 to 699 में तो 100 नंबर्स हैं और यहाँ पे 100 नंबर्स हैं, तो ये वाला हो गया आपका। और जो 20 नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। ये जो 6 बिगिनिंग में 100 नंबर्स है और प्लस 20, तो यहाँ पे प्लस 20 क्यों? क्योंकि यहीं पे 6 2 बार रिपीट हुआ है, ऐसे ही 20 बार। तो 100 प्लस, तो टोटल नंबर हो जाएगा 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140। फ्रेंड यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग 600 to 699 तो 100 नंबर लिख लिए। ये 20 कहाँ से आया? 20 वो सारे नंबर्स हैं जहाँ पे 6 2 बार आ रहे हैं, जैसे कि 606, 616, 626, 636, जैसे हम लोगों ने 500 में लिखा वैसे ही। तो ये टोटल हो जाएंगे 140। तो ये सारे सम तो आप लोग करते करते आप लोग इजीली आंसर्स में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सम देख लेंगे। थोड़ा सा एक डिफरेंट सम फ्रेंड, लास्ट सम है। द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे देख लेंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स between 11 and 200 which are divisible by 7 and not 3 are A 18, B 19, C 27, D 28। तो फ्रेंड हम लोग देख लेंगे कि 11 के ऊपर और 7 से जो डिविजिबल होगा तो वो सारे नंबर, तो सबसे पहले तो 14 से शुरू होता है। तो 14, 7 2 14, 21, 28, 35 ऐसे करते करते हम लोग देख लेंगे कि 200 के नीचे 7 का कौन सा फैक्टर है या 7 किससे जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि 20 अगर 7 30s और 210 होता है तो 7 into 29 कितना होगा? 7 into 29 देख लेंगे, 203। यहाँ पे 210 होता है तो 28 into 7 भी देख लेंगे, 7 8 56, 7 2 14, 196। तो लास्ट नंबर जो 200 के नीचे है फ्रेंड वो हो जाएगा 196। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग इसको जस्ट लिखेंगे Tm इज इक्वल टू A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, पता होना चाहिए फ्रेंड कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो Tm कौन सा है? जो लास्ट नंबर है 196। A क्या होगा? जो फर्स्ट नंबर है 14। M कितना सारा नंबर है जिसे हमें पता लगाना है, और D डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर यहाँ पे तो देखिए पता चल रहा है कि 7 है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 196 इज इक्वल टू 14 प्लस 7M माइनस 7। तो 196 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 7M माइनस 7 है तो 14 प्लस 7M, तो 196 माइनस 7 इज इक्वल टू 7M, therefore 9, 189 इज इक्वल टू 7M। तो M आ जा रहा है 7, 2 जा 40, 27। मतलब 27 ऐसे नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बोला क्या है कि विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड नॉट 3। तो यहाँ पे फ्रेंड 7 और हम लोग देख लेंगे कि जो 7 से भी जाता है, जो 3 से भी जाता है। तो 7 और 3 से जो नंबर जाता है 11 के ऊपर, तो सबसे पहले तो 21 है। 7 into 3 is 21। तो फ्रेंड वो स्टार्ट होगा 21 से शुरू होगा। तो 21 के टेबल में हम लोग देख लेंगे 63 है, 84। तो इसके टेबल में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा नंबर 200 के नीचे है। तो नेचुरली फ्रेंड ये तो आप लोग अच्छे से पता है कि 21 into 9 होता है 198।
तो हम लोग यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू 198। यहाँ पे एक सेकेंड, 196 यहाँ पे 21 8 जा 8 1 जा 8, ठीक है, 42 21 यहाँ पे 14 मल्टीपल्स, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेस में फिर से लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए जो कि 7 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, तो द लास्ट नंबर इज 189। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 189 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21, यानी कि जो 200 के नीचे है वो लास्ट नंबर 189 है, जो कि 7 से भी जाता है 3 से भी जाता है। तो 189 इज इक्वल टू 21 प्लस 21 n माइनस 21 कट गया, तो n इज इक्वल टू आपका 9। फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली कर दी, तो ये है आपका वो सारे नंबर्स, 9 नंबर्स है जो कि आपके 3 से 7 से भी जाते हैं 3 से भी जाते हैं। तो फ्रेंड वो सारे नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 है और नॉट बाय 3 कितने हो जाएंगे, 27 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 18। तो हम लोग ऑप्शन 18 में टिक करेंगे। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो के एंड में आती हूँ। आई होप आप लोगों को मैंने जो भी समझाने की कोशिश की आप लोग समझे होंगे और आप लोग इसको फॉलो कर पाए होंगे। और इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आए तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, और मुझे फेसबुक पेज में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल यूट्यूब क्लासरूम मौसमीज क्लासरूम में प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और आप लोग, मैं ये नंबर सिस्टम का और थोड़ा सा पार्ट बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे मैथ्स क्लासेस पे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश की भी क्लास मैंने दे रही हूँ, तो उसमें भी आप बने रहिए। टिल देन फ्रेंड्स प्लीज स्टे ट्यून्ड और बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।